Hello बच्चों, let's read out the question. A solid mixture 5.0 gram consisting of lead nitrate and sodium nitrate is heated below 600 degrees Celsius until the weight of residue was constant. If the loss in weight is 28%, calculate the amount of lead nitrate and sodium nitrate in the mixture. आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सॉलिड का मिक्सचर दे रखा है, लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट का जो मिक्सचर है उसको हीट किया गया बिलो 600 डिग्री सेल्सियस पे, और उसका जो रेसिड्यू वेट है वो तब तक हीट किया गया जब तक वो रेसिड्यू वेट आपका कांस्टेंट नहीं हो गया। अब जो लॉस हो रहा है वेट का वो हो रहा है 28%। तो हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट का उस मिक्सचर के अंदर कितना रहा होगा। सो इन दिस वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम पहले रिएक्शंस लिख लेते हैं इनकी। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 2। इससे हमें क्या मिल रहा है PbO प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम नाइट्रेट से हमें मिल रहा है सोडियम NaNO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो रही है। अब हम इसके क्या लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट, जिसकी हमें नीड पड़ी थी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 331 ग्राम और NaNO3 का होता है 85। PbO का होता है 223 ग्राम्स एंड NaNO2 का होता है 69 ग्राम। अब देखिए, अगर मैंने लेट कर लिया कि PbNO3 जो है वो हमारा x ग्राम में प्रेजेंट है और जो हमारा NaNO3 है वो y ग्राम्स में हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि हमें मास निकालना है। तो हमने लेट कर लिया कि इनका जो मास है वो x है और NaNO3 का मास कितना है y है। तो टोटल मिक्सचर हमें सॉलिड का कितना दे रखा है 5। तो क्या होगा जब हम x प्लस y करेंगे तो टोटल मिक्सचर किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 5 के। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। कैसे बनी, हमने PbNO3 2 को क्या करा एक्सलेट कर लिया और NaNO3 को y। तो ये दोनों का मिक्सचर हमारा क्या दे रहा था 5 ग्राम, हमें बोला हुआ था क्वेश्चन में ही। तो हमने यहाँ से एक इक्वेशन बना ली। अब लॉस इन वेट फॉर 5 ग्राम, लॉस इन वेट फॉर 5 ग्राम कितना लॉस हो रहा है 28%। तो 5 इंटू 28/100 वी विल गेट द वैल्यू 1.4 ग्राम्स। रेसिड्यू हमारा कितना बच गया यहाँ पर, रेसिड्यू लेफ्ट कितना है, टोटल हमारा 5 था जिसमें से हमने लॉस भी निकाल लिया। तो 5.0 में से 1.4 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.6 ग्राम। अब रेसिड्यू आ गया हमारे पास, और रेसिड्यू किसका आया है PbO और NaNO2, मतलब ये दोनों हमारे क्या है रेसिड्यूज की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब मूव करते हैं अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेस पे। अब देखिए 331 ग्राम जो है PbNO3 दे रहा है कितने 1 मोल ऑफ दिस PbO के, सेम एज इट इज 85 ग्राम ऑफ NaNO3 जो है वो 61 मोल ऑफ 69 ग्राम ऑफ NaNO2 दे रहा है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे 331 ग्राम ऑफ PbNO3 2 gives 1 mole of 223 ग्राम ऑफ PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड इसके दे रहा है। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, इसमें 1 ग्राम में हो जाएंगे 223 डिवाइडेड बाय 331। और 1 ग्राम के बाद हमारा क्या है, इसमें हमने x ग्राम लिया था तो x ग्राम में इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 1 ग्राम था, अभी 1 ग्राम की जगह अगर मैं x ग्राम ले लेती x ग्राम, तो ये मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे x ग्राम की बात करती तो ये हो जाता 223 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय
0.331. सेम एज इट इज NaNO2 के लिए करेंगे. NaNO3 के लिए NaNO3 में क्या हो रहा है आपका 85 ग्राम of NaNO3 gives 1 mole of 69 gram of NaNO2. That means 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे ये 69/85. तो हमारे y ग्राम्स में कितने हो जाएंगे 69 into y divided by 85. तो यहाँ से हमारी ये दोनों x और y के ग्राम्स में आ गई. टोटल हमारा वेट जो था वो किसके इक्वल आया था, हमने यहाँ पे रेसिड्यू निकाला है 3.6. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 223x divided by 331 plus 69y upon 85 is equal to 3.6 ग्राम. एक इक्वेशन हमारे यहाँ पे ये बन गई. फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएगी जो कि मैथमेटिकली सॉल्व होगी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके बाद स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. We get x and y values, that is x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3.32 ग्राम और y की आ जाएगी 1.68 ग्राम. तो ये दोनों आपको निकालने थे. x क्या था हमारा PbNO32 और y क्या था NaNO3. तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई, इसका जो मास आया है, अमाउंट जो आया है वो आया है 3.32 ग्राम और NaNO3 का आया है 1.68 ग्राम. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.